वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक लाइंस फॉर करंट का डिटेल में स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एम्पियर सर्किटल लॉ का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द एम्पियर्स लॉ। सो वी नो दैट इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इज गिवन, वन कैन ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो हमें अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज डिनोटेड बाय द क्यू इज गिवन, सो वी कैन ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि यूजिंग यूनिवर्स स्क्वायर लॉ is used. So if the distribution of charges is planar or has a spherical or cylindrical symmetry, then with the help of Gauss law we can find the net electric field with the relative ease. ठीक है, अगर स्पीरिकल सिलेंड्रिकल अगर यहाँ पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, या प्लेनर है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E by using the Gauss law. Or similar note, we can obtain the magnetic field produced by the distribution of current. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड B हम कैलकुलेट कर सकते हैं with the help of current distributed at the various points. So again, if the distribution of current has some symmetry, then we can Ampere's law to find out the magnetic field with the fair ease. ठीक है, तो अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट जैसे प्लेनर, स्फीरिकल एंड सिलेंड्रिकल सिमेट्री में अगर हमें नोन है, तो हम इजीली एम्पियर्स लॉ का यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पॉइंट्स पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यू हैव स्टडीड द बायट-सावर्ट लॉ एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। सो द एम्पियर्स लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द बायट-सावर्ट लॉ। तो बायट-सावर्ट लॉ का हमने ऑलरेडी स्टडी किया लास्ट सेक्शन में, तो उसी का यूज़ करके हमें एम्पियर सर्किटल लॉ डिराइव करना है। सो द लॉ इज ड्यू टू द एंड्री मैरी एम्पियर। इट इज़ इन 1775 एंड 1836, आफ्टर हुम द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज नेम। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट है एंड्री मैरी एम्पियर, इन्होंने इन्वेंशन किया था एम्पियर सर्किटल लॉ का। ठीक है, तो जो ऐसा यूनिट है, ठीक है, करंट का, तो उसी नेम पे है, दैट इज करंट इज मेजर इन एम्पियर। सो द एम्पियर लॉ इज दिस इंटीग्रल डिनोट्स द इवोल्यूशन ओवर द क्लोज लूप। सो क्लोज लूप इंटीग्रल p cap dot ds cap is equal to mu 0 into I. So that is the Ampere circuital law. So Amperean loop is the current I on the right hand side is the net current encircled by the Amperean loop. So for an example, in figure, the cross sections of 4 long straight wires carrying the current I1, I2, I3 एंड I4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लॉन्ग वायर्स कंसिडर किए गए। ठीक है, जिसमें से करंट I1, I2, I3 एंड I4 इंडिविजुअली फ्लो हो रहा है इनटू और आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर दैट इज शोन इन द फिगर। So an Amperean loop is drawn to encircle these 3 of the current wires and not the 4th one. So as the current goes perpendicular to the plane of the paper, so B cap is in the plane of paper even if the direction is unknown. So the length of element of an Amperean loop is dl cap in the plane of paper. ठीक है, तो जो लेंथ है यहाँ पे लूप का, जो लूप हमने कंसिडर किया है, दैट इज dl कैप। सो देयरफॉर b बार डॉट dl कैप इज इक्वल टू b dl cos थीटा फ्रॉम द इक्वेशन 10.58। ओके,
So that cos theta is nothing but the angle between this dl cap and this magnetic field b bar. So the closed integral b cap into dl cap is equal to closed integral of b cos theta dl is equal to mu 0 I by using the Ampere circuital law. And this cos theta is the angle between dl cap into b bar. This dl is nothing but the differential length, and this current in the loop is considered as I1, I2 and I3 inside the Amperian loop. ठीक है, तो जो सर्कुलर लूप हमने कंसिडर किया था उसमें 3 करंट है I1, I2 एंड I3 and I4 is outside this Amperian loop. So the direction of integration is this towards this magnetic field. Therefore the integration is over the product of length dl of Amperian loop and the components of the magnetic field b cos theta tangent to the loop. ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन जो लिया है क्लोज लूप में, दैट इज फॉर द डिफरेंशियल लेंथ dl फॉर द Amperian loop and the component of magnetic field is b cos theta is the angle between dl cap and b cap. So we use the curl palm right hand rule so that we can mark the current with the positive or negative sign. ठीक है, तो हमें पता है कि राइट हैंड रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो करंट से I1, I2, I3 एंड I4, तो इनके जो डायरेक्शंस है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस वी कैन राइट द साइन. So curl the right hand palm along the Amperian loop with the fingers in the direction of integration. Then a current in the direction of the stretched thumb is assigned positive sign and the currents in the direction opposite to the stretched thumb is assigned the negative sign. ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिंगर्स को कर्ल्स करना है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि इस डायरेक्शन में. ठीक है, सो द करंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेच थंब. ठीक है, जो थंब हमने स्ट्रेच की है दैट विल असाइन द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड द स्ट्रेच थंब इज इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दैट विल बी एज अ नेगेटिव साइन. तो इस तरह से यहाँ पे हम करंट का डायरेक्शन डिनोट कर सकते हैं by using this curl palm right hand rule. So for the distribution of current shown in figure, I1 and I2 are coming out of the paper. ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट से I1 and I2 they are coming out of paper that is parallel to the stretched thumb. So hence their direction is positive. So I1 and I2 are coming out of paper, so its direction must be a positive. Hence these are positive to I3. So on other hand is going to the plane of paper, therefore it is negative, and I3 is negative. Therefore the closed integral b cos theta dl is equal to mu 0 into I1 plus I2 minus I3. Because I1 and I2 are positive, then we can add it, and this I3 is negative, so we can subtract it. So call it as equation number 10.60. So the current I4 is not within the Amperian loop. ठीक है, तो करंट I4 जो है वो Amperian loop के आउटसाइड है, इसलिए हमने उसे कंसिडर नहीं किया है. वी आर कंसिडरिंग ओनली I1, I2 and I3. So in that I1 and I2 are in the plane of paper, so it is in positive direction by using the curl palm right hand rule, and this I3 is out of the plane and it is in opposite direction, so it is a negative, and we are putting these values of current in the equation.
So it will be a closed integral b cos theta dl is equal to mu 0 in bracket I1 plus I2 minus I3. So as the integration is over the full loop, so contribution of I4 to the b कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं वो टोटल क्लोज लूप के लिए यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, मीन्स फुल लूप। सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ I4 जो कि आउटसाइड है एम्पिरियन लूप के, सो दैट विल magnetic field will be cancelled out. So the equation 10.58 represents the Ampere circuital or Ampere's law. So the equation 10.58 is b cap dot dl cap is equal to b dl cos theta. It is the Ampere circuital law, where this dl cap is the differential length along the loop, this b bar is the magnetic field, and cos theta is the angle between dl cap and b cap. So as an application of Ampere's law, let us consider a long straight wire carrying a current I shown in figure. So b cap and dl cap are tangential to the Amperian loop which are एज अ सर्कल ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एम्पेयर सर्किटल लॉ का एक एप्लीकेशन लेना है, ठीक है, जिसमें हमने कंसिडर किया है लॉन्ग स्ट्रेट वायर दैट इज कैरिंग द करंट आई, एंड दिस बी कैप एंड डी एल कैप आर द टेंजियल टू द दिस एम्पेरियन लूप विच इज अ सर्कल हियर। सो फर्स्ट विल सी द फिगर. So in figure this is the long straight wire that is carrying the current I, and the Amperian loop is a simply a circle. This dl cap is the differential length and b bar is the magnetic field along it. Therefore b dot dl is equal to b dl is equal to b dot r d theta, where r is the distance from the center of this loop. So the field b cap is at a distance r from the wire is given by b is equal to mu 0 upon 2 pi into I divided by r. So therefore close integral b cap dot dl cap is equal to limit from 0 to 2 pi mu 0 I divided by 2 pi r d theta, that is equal to mu 0 I. So this is the agreement with Ampere circuital law. So equation 10.61 shows the magnetic field B is infinitely along the wire is proportional to the current I but inversely proportional to the distance from the wire, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन 10.61 है that is b is equal to mu 0.2 pi into I divided by r. So in that magnetic field B is inversely proportional to the this distance of wire which is r and directly proportional to the current I, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डायरेक्टली proportional है I से, मीन्स इफ करंट इज इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस that is r. Then we take one example. So in that a coaxial cable consists of a central conducting core wire of radius a and coaxial cylindrical outer conductor of radius b that is shown in figure. तो यहाँ पे एक कोएक्सियल केबल कंसिडर किया है, ठीक है, जिसका सेंट्रल कंडक्टिंग कोर का रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये उसका सेंट्रल कोर है एंड जो कोएक्सियल केबल का आउटर कोर है दैट इज सिलेंड्रिकल, द रेडियस विल बी अ बी इज गिवन, ठीक है। तो ये जो आउटर कोर है तो इसका रेडियस दिया है यहाँ पे बी एंड द टू कंडक्टर्स कैरी एन इक्वल करंट आई. तो ये दोनों जो कंडक्टर्स है दैट इज सेंट्रल एंड
outer conductor that currents I is flowing through it, so in opposite direction in and out of the plane of the paper. तो दोनों कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है एंड बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. सो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक or the magnetic field magnitude B for I is less than R less than B and B is less than R. What will be the its direction? ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो सिचुएशन दिए. ठीक है, सो इन दैट केस वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B. तो हमें B कैलकुलेट करना है एंड उसका डायरेक्शन यहाँ पे फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. So by symmetry, B will tangent to any circle center on the central conductor. ठीक है, तो जो tangent हम ड्रॉ करेंगे, so the magnetic field will be the tangent to the any circle. So Ampere circuital law, consider a circle of radius r such that A is less than R and R is less than B, where A is the here radius of this central core and B is the radius or the distance from the center to the this outer conductor. So by using the Ampere circuital law, the closed loop B dot dl cap is equal to mu 0 I. So that is the Ampere circuital law. So here B dot 2 pi r, that is differential length, is equal to mu 0 I. Therefore B is equal to mu 0 upon 2 pi I divided by R for A is less than R less than B. So here circle is there, so that's why we use the 2 pi R. So for R is greater than B, the above equation is integral of B dot dl cap is equal to mu 0 I minus I is equal to 0, because these two currents are equal and opposite. तो हमने जो दोनों कंडक्टर कंसिडर किए थे सेंट्रल एंड आउटर, तो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I दोनों इक्वल एंड अपोजिट है. दैट्स वाई वी टेक I माइनस I दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लोज इंटीग्रल है B डॉट dl is equal to mu 0 I minus I that is equal to 0. So it will be a B dot 2 pi r is equal to 0. ठीक है, so the closed integral of dl cap is 2 pi r, so it will be a B dot 2 pi r and these currents are 0, that therefore this right hand side will be a 0. So that is R is greater than B. So that is the solution of this example by using the Ampere circuital law. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टोरॉइड का डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.